So, hello and good morning, students. Today we will cover the rest part of the story स्वामीनाथन and his father. आज हम लोग स्वामीनाथन and his father का जो पेजेस बच गए थे उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे. So now I am going to start it. तो पिछले पेजेस में और पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामीनाथन और उसके हम थोड़ा सा लास्ट से शुरू कर रहे हैं कि स्वामीनाथन और उसके पिताजी जो हैं दोनों की छुट्टी होती है. स्वामीनाथन जो है वो एक पायली वाला उसको कवर मिलता है, उसको साफ़ करने के लिए वो कपड़ा लाने के लिए जाता है. वो कपड़ा लाने के लिए पहले दादी माँ के पास जाता है, वहाँ उसको नहीं मिलता है. फिर वो माँ के पास जाता है जिनके गोद में एक छोटा सा बच्चा सो रहा होता है. स्वामीनाथन जो है वो क्या करता है कि वहाँ से जिस कपड़े में बच्चा लपेटा हुआ होता है उस कपड़े को ही खींच करके वो भाग आता है. जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टर्बिंग द बेबी एंड स्नैचिंग इट्स क्लॉथ गेव हिम ए ग्रेट रिलीफ. वहाँ से वो क्या किया, जिस कपड़े पे उसकी माँ उस बच्चे को लिटाए होती है वो कपड़ा वहाँ से वो खींच लेता है और वहाँ से वो लेकर के आता है. अब हम लोग आगे देखेंगे. He tilted the table and tipped all the things on it over the floor and then picked them up one by one and arranged them on the table. अब वो क्या करता है कि टेबल को टेढ़ा करके जो भी टेबल पे चीज़ें रखी होती है वो सारे को ज़मीन पे गिरा देता है और फिर वो सारे चीज़ों को एक एक करके उठा करके टेबल पे रखना शुरू करता है. इससे ये पता चलता है कि जो स्वामीनाथन है वो सिर्फ टाइम को किल करना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को टेबल से गिरा देता है. फादर वाज्ड हिम, इज़ दिस हाउ यू अरेंज थिंग्स. उसके जो पिताजी होते हैं वो देख रहे होते हैं, उसको कहते हैं कि क्या तुम चीज़ों को इसी तरह अरेंज करते हो, सही से रखते हो. यू हैव केप्ट ऑल द लाइट थिंग्स एट द बॉटम एंड द हैवी वंस ऑन टॉप. तुमने क्या किया है, जो हल्की चीज़ें हैं उसको ऊपर रखे हो और जो हल्की चीज़ें हैं उसको नीचे रखे हो और जो भारी चीज़ें हैं उसको हल्के चीज़ें के ऊपर रख दियो. टेक आउट दोज नोटबुक्स, उन सारे कॉपियों को निकालो. कीप द एटलस एट द बॉटम, एटलस अ बुक ऑफ मैप, उस एटलस के बुक को नीचे रखो. मदर केम इन विद द बेबी इन हर आर्म्स एंड कंप्लेन टू फादर, लुक एट द बॉय, ही हैज़ टेकन द बेबीज़ क्लॉथ. अब इतने में ही जो है उसकी माँ आ जाती है, उनके हाथों में अभी भी जो है वो बच्चा होता है. वो कंप्लेन करती है, शिकायत करती है पिताजी से कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ही हैज़ टेक, इसने क्या किया, बच्चे के कपड़े को, जो वो बेबी उनके गोद में था उसका कपड़ा ये छीन करके भाग आया. इज़ देयर नो बडी टू कंट्रोल हिम इन दिस हाउस. वो कहते हैं कि इस घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस बदमाश लड़का को, इस बदमाश बच्चा को कंट्रोल कर सके. ऐसा आप लोग के साथ भी कभी मम्मी वर्ड इस्तेमाल करते होंगे कि तुम लोग बहुत बदमाश है, तुमको कोई पीटता नहीं है. आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस स्कूल इज़ गोइंग टू बी केप्ट क्लोज. उसकी माँ जो वो कहती हैं कि उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कितने दिनों तक उसका जो स्कूल है वो बंद रहेगा. यही क्वेश्चन हर माता पिता जो है आपसे भी करते हैं कि पता नहीं तुम्हारा स्कूल आज क्यों बंद है या कब तक बंद रहेगा, घर में रहता है, बदमाशी करता है, इससे अच्छा तो तुम स्कूल ही चले जाओ. तो यही क्वेश्चन जो है स्वामीनाथन की माँ भी कर रही हैं. स्वामीनाथन कंटिन्यूड हिज वर्क विद कंसंट्रेटेड इंटरेस्ट. अब जो स्वामीनाथन था वो अपना काम जो है बड़े ही ध्यान से जारी रखता है. फादर वॉज प्लेस टू इग्नोर मदर्स कंप्लेंट. अब फादर को लगता है कि बच्चा काम कर रहा है, इसलिए जो है कंप्लेंट को इग्नोर करने में ही ज़्यादा अच्छा होगा. तो जो उसकी माँ शिकायत लेकर के आई है उसको वो इग्नोर कर देते हैं. ही मेयरली पिंच्ड द स्लीपिंग बेबीज चिक्स एट विच मदर वॉज एनॉयड एंड लिव्ड द रूम. उन्होंने क्या किया कि हल्के से जो बेबी था उसके गाल को, उसके चिक्स को पिंच करते हैं, दबाते हैं, जिससे जो है उनकी माँ जो गुस्सा हो जाती हैं और वो रूम छोड़ कर चले जाते हैं. क्यों गुस्सा हो गई, कि वो कंप्लेन लेकर के आई थी और स्वामीनाथन के पिताजी ने स्वामीनाथन को डांटा नहीं, इसलिए वो गुस्से से चली गई. हाफ एन आवर स्वामीनाथन सैट इन हिज फादर्स रूम इन अ चेयर विद द स्लेट इन हिज हैंड एंड अ पेंसिल रेडी. अब कह रहा है कि आधे एक घंटे के बाद जो है स्वामीनाथन जो है अपने पिताजी के रूम में चेयर पे बैठ गया, उसके हाथ में स्लेट और पेंसिल था. फादर हेल्ड द अर्थमेटिक बुक ओपन एंड डिक्टेटेड. उसके जो पिताजी जो थे उन्होंने क्या किया, हाथ में अर्थमेटिक बुक, मतलब अंक गणित होता है जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब पढ़ते हैं, उसको अर्थमेटिक बुक कहते हैं. तो उन्होंने क्या किया, अर्थमेटिक बुक को ओपन किया और कहा क्या, राम हैज़ 10 मैंगोज विथ विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 आनाज. वो कहते हैं कि राम के पास 10 आम है और वो उससे 15 आना कमाना चाहता. अनाज मतलब यहाँ पे जो है वो करेंसी है, हमारे कंट्री में भी पहले चलता था, बांग्लादेश में भी चलता था, कि जैसे पहले रुपया होता था, रुपये से छोटा पैसा होता है और फिर आना होता है. और हम लोग 8 आना बराबर 50 पैसे होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और 4 आना बराबर 25 पैसे होते थे. ये करेंसी अब जो है वो ट्रेडिशन में नहीं है, चलन में नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी पुरानी है, इसलिए इसमें आना का इस्तेमाल किया गया है.
तो उन्होंने क्या सम दिया कि राम के पास 10 आम है और उससे वो कितना कमाना चाहता है, 15 आना। कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगोज, और कृष्णा को कितना आम चाहिए, 4 आम चाहिए। तो कृष्णा को इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, इस 4 आम के बदले कितने पैसे कृष्णा को देने पड़ेंगे। Swaminathan gazed and gazed at this sum, and every time he read it, it seemed to acquire a new meaning. अब कह रहा है कि जो स्वामीनाथन था उस सम को देख रहा था, और जितने बार वो देखता था हर बार उसके लिए इसका आप कह सकते हो इस सम का, इस क्वेश्चन का उसके पास एक नया मीनिंग होता था। ही हैड द फीलिंग्स ऑफ हैविंग स्टेप्ड इनटू द फेयरफुल मेज। अब कह रहा उसको ऐसा डर महसूस हो रहा था कि जैसे वो क्या हुआ है, एक मेज के फसल के बीच में फंस गया है, आकर के फंस गया है। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज। आम के बारे में विचार करके जो है उसके मुंह में पानी आ गया। आप लोग के मुंह में नहीं आना चाहिए, आप लोग मुंह बंद रखोगे और ध्यान से पढ़ोगे। He wondered what made Rama fix 15 annas for 10 mangoes. वो ये आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा क्या सोच करके जो राम था उसने मैंगोज के लिए 10 मैंगोज के लिए 15 आने कीमत रखा। क्या ऐसा खासियत था हमें। What kind of man was Rama? किस तरह का इंसान था रामा। Probably he was like Sankar. Somehow one could not help feeling that he must have been like Sankar with 10 mangoes and his iron determination to get 15 annas. वो जो है वो राम को अपने एक दोस्त कंपेयर से अपने एक राम को अपने एक दोस्त शंकर से कंपेयर करता है कि ये कैसा होगा, शंकर के तरह होगा कि जिसके पास 10 आम है और उसके पास इतना दृढ़ निश्चय है उससे वो पैसे कमाएगा, क्योंकि शंकर ही जो वैसा वो कर सकता था। इफ़ रामा वॉज लाइक शंकर, कृष्णा मस्ट हैव बीन लाइक द पी। अब कह रहा है कि अगर रामा जो है वो शंकर की तरह था तो जो कृष्णा है वो पी की तरह था। पी स्वामीनाथन का एक दोस्त है सैमुअल, जो साइज में छोटा है, इसलिए जो है ये लोग उसको पी पी करके चिढ़ाते हैं, क्योंकि मटर जो होता है वो छोटा होता है इसलिए। अब अगर किसी के पास आम हो तो वो क्या करेगा, उसको खाएगा या बेचेगा। ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा उसको खा लेगा। इसलिए जो है वो राम जो है वो इसलिए जो स्वामीनाथन है वो राम को शंकर से तुलना कर देता है, क्योंकि शंकर ही एक ऐसा था उसके दोस्त में जो आम के होते हुए आम से पैसे कमाने के बारे में सोच सकता था। और वो जो है वो कृष्णा को किससे कंपेयर कर देते हैं स्वामीनाथन, पी से। यार स्वामीनाथन फेल्ट एन अकाउंटेबल सिंपैथी फॉर कृष्णा। अब जो है स्वामीनाथन को कृष्णा के लिए सिंपैथी की भावना आ जाती है, दया की भावना आ जाती है। हैव यू डन द सम, फादर आस्क्ड लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग। अब कह रहा उसके पिताजी जो है उससे पूछते हैं, उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसी पेपर से थोड़ा सा ऊपर करके मुंडी करके देखते हैं, पूछते हैं कि क्या तुमने बना लिया। तो वो रिप्लाई देता है, फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप। वो पूछता है कि पापा आप बता सकते हैं कि क्या जो आम था वो पका हुआ था। फादर रिगार्डेड हिम फॉर अ वाइल एंड स्मॉदरिंग अ स्माइल रिमार्क, डू द सम फर्स्ट, आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स। उसके पिताजी जो है उनको थोड़ा हंसी आ जाता है, लेकिन उस हंसी को स्मॉदरिंग मतलब छिपाते हुए होता है, अपने हंसी को छिपाते हुए बोलते हैं पहले सम को बनाओ, पहले क्वेश्चन को बनाओ, फिर हम तुमको बताएंगे कि आम जो था वो पका हुआ था या पका हुआ नहीं था, मतलब पका हुआ था या कच्चा था। Swaminathan felt utterly helpless. If only father would tell him whether Rama was trying to sell ripe or unripe ones. Of what avail would it be to tell him afterwards? वो कहता है कि अगर उसके पिताजी बाद में बताएंगे कि वो पका हुआ आम या कच्चा आम बेचने की कोशिश कर रहा था, तो क्वेश्चन बनाने के बाद क्या उसका यूज रह जाएगा कि आम कच्चा था या पका था। ये किसके मन में चल रहा है, स्वामीनाथन के मन में, कि अगर वो सम बना ही लेगा तो फिर ये पता करने का क्या फ़ायदा होगा कि आम कच्चा था या पका था। क्योंकि स्वामीनाथन ये सोच रहा है कि आम का कीमत कच्चा और पका होने से डिसाइड होगा। अब ये तो उसके पापा ने बताया नहीं कि जो राम बेच रहा था वो कच्चा था या पका था। तो अगर कच्चा आम था तो क्या उसके लिए 15 आना सही था, या अगर पका हुआ आम था तो क्या उसके लिए 15 आना जो था वो सही कीमत था। इसलिए जो है वो स्वामीनाथन कंफ्यूज्ड है। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. अब स्वामीनाथन को ऐसा लगता है कि वो इस सारे क्वेश्चन का जवाब है जो आंसर है, इसी बात पे डिपेंडेंट है कि जो आम था वो कच्चा था या पका था। It would be scandalous to expect 15 annas for 10 unripe mangoes. अब वो कहता है कि ये तो बेईमानी होगा ना कि अगर
अगर कोई अधपका आम, अधपका तो नहीं, जो अगर कोई कच्चा आम है तो कच्चे आम का 15 आना अगर वो राम मांग रहा है तो ये तो बेईमानी होगा, वो सोच रहा है. बट इवन इफ ही डिड इट वुडंट बी लाइक अनलाइक रामा हु स्वामीनाथन वाज स्टेडली बिगिनिंग टू हेट एंड इन्फेस्ट विद द डार्केस्ट क्वालिटीज. अब कह रहा है उसको जो है हु स्वामीनाथ इट वुडंट बी अनलाइक रामा, वो राम के जैसा नहीं होना चाहिए. हु स्वामीनाथन वाज स्टेडली बिगिनिंग टू हेट एंड इनफेस्ड विद द डार्केस्ट क्वालिटीज. अब कह रहा है कि अगर राम ऐसा करेगा कि कच्चे आम का 15 आना मांगेगा तो जो स्वामीनाथन, जो वो रामा वो स्वामीनाथ, अब जो स्वामीनाथन है उस राम के बारे में जो है वो क्या सोचने लगते हैं कि बहुत बेईमान है, इसके अंदर बैड क्वालिटीज़ है. क्यों नफरत करना शुरू कर देते हैं रामा से? क्यों? क्योंकि जो राम है वो कच्चे आम के 15 आना मांग रहा है. आगे वो कहता, फादर आई कैन नॉट डू द सम, स्वामीनाथन सेड पुशिंग अवे द स्लेट. जो स्वामीनाथन है वो कहता है कि पापा अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं बना सकता हूँ, और इतना कहते हुए स्लेट को आगे की ओर प्रेस कर देता है, धकेल देता है. व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू कांट सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम इन सिंपल प्रपोर्शन. वो कहते हैं कि क्या क्या बात है, एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन जो है तुम नहीं बना सकते हो एक सिंपल से सॉल्यूशन में. वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग इन आवर स्कूल. जैसा कि हर बच्चा कहता है इस तरह का क्वेश्चन उसके स्कूल में नहीं बताया गया है. यही जवाब स्वामीनाथन भी देता है कि ऐसे क्वेश्चन जो है उसके स्कूल में नहीं बताए गए हैं. आगे स्वामीनाथन के पिताजी कहते हैं, गेट दैट स्लेट हेयर, आई विल मेक यू गिव द आंसर ना. वो कहते हैं स्लेट लेके यहाँ आओ, हम तुमको इसका आंसर बताएंगे. स्वामीनाथन वेटेड विद इंटरेस्ट फॉर द मिरेकल टू हैपन. अब कह रहा है कि जो स्वामीनाथन है उस चमत्कार के होने का इंतजार कर रहा था कि आम का कीमत कितना होगा. फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज. जो उसके पिताजी होते हैं उस सम को, उस क्वेश्चन को कुछ सेकंड के लिए पढ़ते हैं, फिर पूछते हैं उस 10 आम का कीमत क्या होगा. स्वामीनाथन looked over the sum to find out which part of the sum contained an answer to this question. I don't know, he said. स्वामीनाथन जो होता है उस सम को, उस क्वेश्चन को फिर से देखता है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि उसका जो आंसर है वो क्वेश्चन के किस पार्ट में है. लेकिन फिर वो बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट. अब उसके जो पिताजी कहते हैं कि तुम देखने से लगता है ना कि एक बहुत बड़ा जो है, ऐसे नॉर्मल तो सारा इंसान होता है लेकिन एक तुम बहुत बड़ा वाला बेवकूफ़ है, बदमाश है. नाउ रीड द सम. वो कहते हैं चलो पढ़ो फिर से. कम ऑन, हाउ मच डज राम एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगोज. वो पहले पूछते हैं कि बताओ राम जो है वो 10 आम के लिए कितने पैसे मांग रहा था, कितना आना मांग रहा था. 15 आनाज ऑफ कोर्स. तो स्वामीनाथन जवाब देता है कि बिल्कुल 15 आना मांग रहा था. स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन सोचता है, बट हाउ कुड दैट बी इट्स प्राइस. वो सोच रहा है कि ये जो है वो आम का कीमत कैसे हो सकता है. इज इट जस्ट प्राइस, क्या ये बस कीमत है. इट वॉज वेरी वेल फॉर रामा टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवर आइज. कह रहा है वो इसके लालच के लिए तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. किसके लिए? राम के लिए. क्योंकि वो सोच रहा था कि जो राम है वो कच्चा आम बेच रहा है और एक कच्चे आम का 15 आना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमत हो रहा है. बट वॉज इट द राइट प्राइस, लेकिन क्या यह सही कीमत था. एंड देन देयर वॉज द ऑब्सक्योर पॉइंट वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट. इफ दे वर राइट 15 annas might not be an improbable price. If only he could get more light on this point. How much does Rama want for his mangoes? आगे वो कहता है क्या वो, एंड देन देयर वाज ऑब्सक्योर पॉइंट. वो कौन से पॉइंट पे आके अटक गया कि आम जो था वो पका हुआ था या नहीं था. इफ दे वर राइप, अगर पका हुआ था, 15 annas might not be an इम्प्रोबेबल प्राइस. तो कह रहा है कि अगर वो पका हुआ था तो 15 आने जो है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं था, बहुत कोई असंभव कीमत नहीं था. इम्प्रोबेबल मतलब ऐसे असंभव होता है. ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आम पका हुआ था तब तो 15 आना जो है वो ज़्यादा कीमत नहीं था. इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट. वो कहता है कि अब वो ज़्यादा इस बात पे अगर रोशनी डाला जाए कि आम पका हुआ था या कच्चा तो वो ज़्यादा उसके लिए अच्छा हो जाएगी. ये सारी बातें जो है स्वामीनाथन सोचा है. How much does Rama want for his mangoes? अब फिर से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामा को जो है वो कितने मैंगोज, उसको कितने पैसे चाहिए आम के लिए. फिर से जो क्वेश्चन है वो कौन पूछ रहा है, उसके पिताजी पूछ रहे हैं. क्यों? क्योंकि इतना जवाब देने के बाद जो स्वामीनाथन है अपने विचारों में ही खो गया था.
इसलिए उसके पिताजी फिर से पूछते हैं कि राम को उसके आम के लिए कितने पैसे चाहिए, कितने आना चाहिए। तो स्वामीनाथन जो है बड़े बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ कहता है 15 आनाज रिप्लाइड स्वामीनाथन विदाउट कन्विक्शन, बिना हिचकिचाते हुए जो स्वामीनाथन है वो कहता है 15 आना। वेरी गुड, हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट। अब फिर से उसके पिताजी पूछते हैं कि अच्छा अब कृष्णा को कितना आम चाहिए, वो कहता है 4। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4। अब वो फिर पूछते हैं उसके पिताजी कि वो 4 आम का क्या कीमत होगा। तो स्वामीनाथन रिप्लाई करता है हाउ कुड ही नो, उसको कैसे पता होगा, हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे। वो कहता है कि उसको कैसे पता होगा, स्वामीनाथन को ये कैसे पता होगा वो बेवकूफ़ कृष्णा जो है उस आम के लिए कितने पैसे पे करेगा। अब ये बेवकूफ़ क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको बार बार लग रहा है कि जो राम है वो कच्चे आम के 15 आना मांग रहा है, इसलिए वो कृष्णा को बेवकूफ़ कह रहा है। लुक हेयर बॉय, आई हैव अ हाफ माइंड टू थ्रेश यू। अब वो कहते हैं, वो अपने मतलब स्वामीनाथन को कह रहे हैं कि चलो यहाँ देखो तुम्हारा दिमाग जो है हम अभी थोड़ा बहुत ठीक करते हैं। व्हाट हैव यू इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आना, वो कह रहे हैं कि 10 आम का कीमत जो है वो 15 आना है। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन, एक का कितना होगा, कम ऑन बताओ। इफ़ यू डोंट से इट, वो कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट दे दे, मतलब अगर तुम नहीं बताओगे तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। If you don't say it, father said. His hand took Swaminathan's ear and gently twisted it. इतना कहते हुए जो स्वामीनाथन के पिताजी हैं उनका जो हाथ है वो स्वामीनाथन के कान तक पहुंच जाता है और उसके कान को जो है वो घुमा देते हैं। Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. अब स्वामीनाथन जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो किस में है, एडिशन से बनेगा, सब्ट्रैक्शन से बनेगा, मल्टीप्लिकेशन से बनेगा या डिवीजन से बनेगा। द लॉन्गर ही हेजिटेटेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग। अब वो जितना ज़्यादा अपने आंसर को देने में हिचकिचा रहा था उसके पिताजी उसका कान उतने ही जोर से घुमा रहे थे। इन द एंड व्हेन फादर वॉज वेटिंग विद द स्काउल फॉर एन आंसर ही रिसीव्ड ओनली अ स्क्वील फ्रॉम हिज सन, आई एम not going to leave you, tell me how much a single mango cost at 15 annas for 10। अब आगे जो है जितना ज़्यादा वो हेजिटेट हो रहा था वो उतना ज़्यादा क्या कर रहा है, उसके पिताजी जो है उसका कान घुमा रहे थे। अब कह रहा है अंत में when father was waiting with a scowl, उसके जो पिताजी थे वो अपना गुस्सा दिखा रहे थे, अपना फेस बना रहे थे और जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, चिल्लाहट मिल रहा था, चिल्लाने की उसकी आवाज़ मिल रहे थे। वो क्या बोल रहा था, सॉरी उसके पिताजी मतलब स्वामीनाथन के जो पिताजी थे स्वामीनाथन का कान घुमा रहे थे, गुस्सा हो रहे थे और उनको जवाब में सिर्फ जो है वो उसके चीखने की आवाज़ मिल रही थी। आगे उसके पिताजी कहते हैं कि अगर मैं तुमको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ तब तक जब तक कि तुम हमको एक आम का कीमत नहीं बता दोगे। आगे स्वामीनाथन कहता है व्हाट वाज द मैटर विथ फादर, आपके साथ क्या बात है पिताजी। स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग, अभी भी वो रोए जा रहा है, आंखें झपकाए जा रहा है। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो द प्राइस, कह रहा है कि कीमत जानने की क्या जल्दी है। एनी वे फादर वांटेड सो बैडली टू नो, इंस्टेड ऑफ harassing him, let him go to market and find it out। आगे वो कह रहा है कि अगर आपको इतना ही जानने की जल्दी है तो उसको मारने के बजाय आप क्या कीजिए, आपको बाजार चल जाना चाहिए और वहाँ से आम का कीमत पता कर लेना चाहिए कि 10 आम का कीमत क्या होगा। ये बातें जो हैं वो कौन कह रहा है, ये स्वामीनाथन कह रहा है कि अगर आपको आम का कीमत ही जानना है तो आप उसको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हैं, आप बाजार जाइए और वहाँ से आम का कीमत पता कर लीजिए। द होल ब्रूड ऑफ रामाज एंड कृष्णाज with their endless transaction with odd quantities of mangoes and fraction of money were getting disgusting। अब कह रहा है कि जो स्वामीनाथन है उसको राम और कृष्णा के बीच ये जो नहीं खत्म होने वाला जो सौदा चल रहा है आम का, जिसमें ऑड क्वांटिटीज किसको कह रहा है कि 15 आना और 10 आम, इसको वो जो स्वामीनाथन है वो क्या कर रहा है, ऑड क्वांटिटीज़ है, उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रहा था। किसके लिए, स्वामीनाथन के लिए। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कॉस्ट्स 15/10 आनाज सिंप्लीफाइड। अब पिताजी जो हैं वो हार मान लेते हैं और वो उसका आंसर डिक्लेयर करते हैं कि एक आम का जो कीमत होगा वो कितना होगा, 15/10 आनाज। मतलब आप भी अगर निकालोगे तो क्या था कि 10 आम का कीमत
15 आना, तो एक आम का कीमत कितना होगा 15/10 मतलब 15/10। ये आंसर कौन देते हैं, उसके पिताजी, और कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करो। Here he was being led to the most hideous reason of the arithmetic fraction। अब कह रहा है अब ये जो स्वामीनाथन था, जो अर्थमेटिक का सबसे डरावना सेक्शन जो होता है उसमें अब वो सॉल्व करने वाला था। गिव मी दिस स्लेट फादर, आई विल फाइंड इट आउट। अब जो सबसे डरावना सेक्शन था उसका तो जवाब उसको मिल गया था कि 15/10 आना। अब तो बस उसको सॉल्व करना था, अब उसको तो सिर्फ रिड्यूस करना था। तो वो क्या करता है, अपने पिताजी को कहता है लाइए स्लेट पिताजी, अब हम इसको कर सकते हैं। ही वर्क एंड फाउंड एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स। अब उसने स्लेट लिया और 15 मिनट के बाद उसने एक आम का कीमत बताया 3/2 आना। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 15/10 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 3/2। ये जवाब जो है स्वामीनाथन कितने देर में लेकर के आया, 15 मिनट में। ही एक्सपेक्टेड टू बी कंट्राडिक्टेड एनी मोमेंट बट फादर सेड वेरी गुड सिंप्लीफाइड फर्दर। अब उसके पिताजी जो थे वो जान रहे थे कि बहुत जल्दी जो वो दोबारा से इस पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि कैसे हो गया, इसके लिए वो कीमत ज़्यादा है, पका आम है कच्चा आम है, इसलिए बहुत जल्दी जो है उससे सहमत हो जाते हैं और कहते हैं चलो बहुत अच्छा, आगे इसको बनाओ। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। उसके बाद जो है लगभग सब सामान्य हो गया था। स्वामीनाथन अनाउंस एट द end of an half an hour's agony Krishna must pay 6 annas and burst into tears। अब कह रहा है कि ये 1.5 घंटे के बाद, जब 1.5 घंटा ख़त्म हो गया तो इतने सारे यातना सहने के बाद, इतने सारे कष्ट सहने के बाद जो स्वामीनाथन वो फिर से बोलता है कि कृष्णा को जो है वो 6 आना देना चाहिए। कितना आना देना चाहिए, 6 आना देना चाहिए। और इतना कहते हुए जो है वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। सो दिस वॉज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में हम लोग यही पढ़े कि स्वामीनाथन नाम का एक बच्चा है जो छुट्टी में घर में होता है। उसके पिताजी जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बदमाश भी है, एक बच्चे जैसा है जो दिन भर खेलना चाहता है, छुट्टियों में पढ़ना नहीं चाहता है। उसके पिताजी एक दिन उसको सम बनाने के लिए देते हैं कि अगर 10 आम का कीमत 15 आना है तो एक आम का कीमत कितना होगा। तो वो क्वेश्चन को एक अलग ही वे से सोचता है। क्या सोचता है कि आम पका हुआ है या कच्चा है। और जब वो सॉल्व करता है तो बाद में वो ये कह करके रोने लगता है कि कृष्णा को कितने पैसे देना चाहिए था, कितना आना देना चाहिए था, 6 आना देना चाहिए था। और इतना कहते हुए वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। इस स्टोरी के राइटर का नाम है R.K. नारायण। सो दिस वॉज इन द स्टोरी। आई थिंक वी हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Thank you and have a nice day.